एक्सरसाइज नंबर 1.3, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब होता है गुना करनी है, गुणात्मक निकालना है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो पहला पार्ट है जैसे 3 × -1, ठीक। तो इन दोनों की गुना जो होंगे हम सिंपल गुना कर देंगे, बस आपको ये ध्यान रखना होता है जो साइन होते हैं ना, जैसे सेम साइन होंगे, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, यही सेम साइन हो सकते हैं ना। अगर इनकी गुना करते हो तो हमेशा हमें रिजल्ट मिलता है प्लस, ठीक है। और डिफरेंट साइन की गुना करोगे, डिफरेंट साइन का मतलब क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, तो इनका आंसर हमेशा मिलेगा माइनस। तो हमारे इस सवाल के अंदर दिख रहा है इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो इसके आगे मैं लिख सकता हूँ माइनस। अब इनके मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस अलग साइन है ना, दोनों माइनस और प्लस डिफरेंट है, तो क्या आएगा, माइनस। और 1 × 225, तो 225। समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे साइन देखो, ये सेम साइन है, माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा आंसर, प्लस। अब इन दोनों की गुना कर दो, 21 दिया 63, ठीक है, और 0 लगा देंगे इसके बाद, तो कितना आ जाएगा, 630। इस तरीके से सारे पार्ट करने हैं, ठीक। सेकंड सवाल में लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक। नीचे जो भी दिए गए हैं सवाल उनको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो इसमें से एक सवाल ले लेते हैं, ये वाला, ये है हमारा LHS, ठीक है। सिद्ध करने के लिए LHS RHS को दोनों को अलग अलग किया जाता है। LHS को लिख लेंगे पहले। अब मुझे ये बताओ, इसकी कैलकुलेशन तो ऊपर वाले जैसे सवालों की कैलकुलेशन की तरह ही है ना, जो हमने प्रीवियस क्लास में करे थे। तो जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, 7, और ये प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 3 कितना आ जाएगा, ये 4। तो यहाँ गुना होगी तो 18 × 4 कितना हो गया, 72। सेम RHS के साथ मिलेंगे। RHS क्या है हमारे पास, RHS है 18 × 7 प्लस 18 × -3, ठीक है। 18 × 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 126, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और उसके बाद 18 × 3 तो कितना हो जाएगा, 54 माइनस का। अब इसे घटा देंगे तो इसमें से कितना बच जाएगा, 72। LHS RHS क्या हो गए, दोनों बराबर। इसी चीज को लिख देंगे लास्ट में, वेरीफाइड। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। LHS उठाया हमने, उसको सोल्व किया, RHS उठाया, उसको सोल्व किया, दोनों बराबर आए और फिर लिख दिया वेरीफाई हो गया। यही करना था, वेरीफाई, ठीक है। समझ आ गया नहीं आया। यहाँ पे वेरीफाई के सेकंड फॉर्म लिखे, यानी आप सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, ठीक। बी, बी में भी सेम ऐसे ही, पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और इसकी 21 से गुना कर दोगे। यहाँ अलग अलग गुना करनी है, ठीक है, फिर सॉल्व करना है। सेम सवाल है, इसमें खुद से करना है, खुद बनाओगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो, है किसी को दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक। आगे, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 × a, तो -1 × a क्या होगा, यहाँ पे साइन देखो माइनस का है, इस a के आगे प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और a के साथ आ जाएगा ये, ठीक। ये हमारा प्लस वाला a माइनस a हो गया, यानी ये क्या हो सकता है, एडिटिव इनवर्स भी हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब प्लस वाली 30 जैसे हो और उसका एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो वो हो जाएगा -30। जैसे -22 का अगर पूछता तो वो हो जाता 22। ये मैंने अपनी तरफ से सवाल बताया। एडिटिव इनवर्स अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, साइन बदल के लिख दोगे, प्लस का 30 है तो -30, ठीक है, माइनस का 22 है तो प्लस का 22, ठीक है। इसको साफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज विथ -1, यानी -1 के साथ गुना करनी है इसकी,
तो -1 के साथ करोगे तो ये सवाल ऊपर वाला ही सवाल नहीं बन गया। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का, और 22 एकम 22, साइन प्लस का दर्शाओ या ना दर्शाओ एक ही बात है, तो ये प्लस में ही है, ठीक। यहाँ वाले में गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तुम लोग बताओ। तो -37, ठीक है। साइन कैसे पता चला, प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, तो प्लस माइनस पहले माइनस लिखा क्योंकि अलग अलग साइन थे, और फिर 37 कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, जीरो का कोई साइन ही नहीं होता, तो वो -1 से गुना हो या +1 से गुना हो, जीरो ही आना है, ठीक। क्लियर है। आगे यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 write the various products showing some pattern to show -1 into -1। यहाँ पे ये कह रहा है -1 into -1 +1 हो गया, और यहाँ पे लिखा है -1 into 5 -5 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच के सारे प्रोडक्ट लिख दो। क्या होंगे यहाँ पे, -1 into 4, -1 into 3, -1 into 2, -1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा ऐसे करके लिख दोगे, कुछ प्रोडक्ट लिखने, इनके सबके आंसर क्या आएंगे, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, जो ये लिखा है, ठीक है। समझ आया नहीं आया, तो ये सारा कुछ यहाँ तक का क्लियर हो गया। आगे समझो, यहाँ लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट निकालना। तो ये वाला सवाल मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, 26 -48 प्लस -48 -36, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ये वाली जो 48 है सेम है ना, दोनों में कॉमन है ना दोनों में, तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। तो -48 तो अलग हो गया, और यहाँ से बच गया हमारा 26, और यहाँ से क्या बच गया हमारा, साइन देखो इसके आगे माइनस का है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का 36 बच गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये भाई हाँ -10, ठीक है। यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमें घटाना पड़ेगा, अलग अलग साइन पे घटाते हैं, बड़ी संख्या का साइन आता है, बड़ी संख्या 36 थी, -10 आ जाएगा, इन दोनों की गुना होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 into 10 480, साइन माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा प्लस में। ये सभी के सभी ऐसे ही होने हैं, ठीक है। तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे भी बता देता हूँ, जैसे 8 into 53 into -125 लिखा है, तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ग्रुप बनाओ उनका जो आसानी से सॉल्व करा सके, तो इसका और इसका ग्रुप बन जाएगा एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 8 गुना अगर 125 कर दूं एक साथ, बाकी 53 अलग लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा, बताया था ना, ये दोनों मिला के 1000 बनता है, ये 1000 हो जाएगा सीधे सीधे, और यहाँ 53 का क्या हो जाएगा, 53,000। साइन देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस में आ जाएगा। समझ आ गया नहीं आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो थे तुम्हारे प्रोडक्ट निकालने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर है सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम -40 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। मान लो अभी यहाँ पर है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री, ठीक। ये धीरे धीरे कम हो रहा है, एक एक घंटे में कम होता जा रहा है। कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। कितना कम हो रहा है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है, हर घंटे में। तो तुमने कितने घंटे का वो कम करना है, 10 घंटे, तो मुझे 10 घंटे तक चाहिए, तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस,
अब 40 से कम हो गया है, तो कम मतलब घटाना है ना, तो कितना आ जाएगा ये -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया यहाँ तक? इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के जो नंबर मिल रहे हैं वो 5 मिल रहे हैं, ठीक है, प्लस में, ठीक। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट के कितने मिल रहे हैं? -2। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, मतलब जो सवाल किया ही नहीं उसके कितने मिल रहे हैं? 0। ठीक है, समझ आ गया? 10 क्वेश्चंस का पेपर है, उसमें से कुछ लोग कुछ सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सही वाले पे 5 मिलेंगे, गलत वाले पे 2, इस पे 0, ठीक। तो मोहन, पहला पार्ट है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, 4 उसने सही करे, एंड 6 इनकरेक्ट, 6 उसने इनकरेक्ट करे। उसका स्कोर बताओ। 6 4 10 सवाल पूरे कर लिए उसने, जिसमें से 4 सही करे हैं, 6 गलत करे हैं। तो 4 सही करें तो सही वाले के हिसाब से नंबर कितने मिलेंगे? +5, ठीक है। टोटल निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। और गलत वाले कितने करे हैं? 6, और 6 के नंबर कितने मिल रहे हैं? -2, 4 पंजे प्लस का 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस के साथ 20 में से 12 गए 8, तो इसके 8 ना 8 जो है ना मार्क्स आए हैं किसमें? मोहन के, ठीक है। इस वाले से पेपर में 10 सवाल वाला जो पेपर था। ऐसे ही तुमने रेशमा का निकालना है, खुद से बनाओगे। हीना का निकालना है, ठीक है। रेशमा का निकालोगे तो 5 उसने सही करे हैं, 5 उसने गलत करे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर 5 के साथ आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना? हाँ, क्लियर है? तो इसका आंसर निकल जाएगा। हीना का भी निकल जाएगा ऐसे, इस तरीके से। 8वां सवाल क्या कहता है? ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट पे तो वो प्रॉफिट कमा रहा है कितने? 8 रुपए एक बैग पे, ठीक है। 8 रुपए एक बैग पर कमा रहा है। एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे। ग्रे कलर के बैग पे वो 8 रुपए, वो 5 रुपए कम लॉस कर रहा है, यानी माइनस में लिख दिया मैंने, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया? तो पहला सवाल कहता है कि 3,000 बैग उसने व्हाइट सीमेंट के बेचे और 5,000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के बेचे एक महीने में। सेल्स का मतलब होता है बेचना, ठीक है। कंपनी जो बेच रही है वो क्या कर रही है? 3,000 तो व्हाइट वाले बैग बेच रही है और 5,000 वो ग्रे वाले बेच रही है। तो 3,000 का फायदा किसके हिसाब से होगा? 8 रुपए के हिसाब से होगा। तो 3,000 गुना 8, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया? फिर उसके बाद यहाँ पे 5,000 रुपए के बैग के हिसाब से कितना है? -5 रुपए। क्लियर है? समझ में आ गया नहीं आया? तो ये कितना हो जाएगा? 3 अट्टे 24,000, 5 पंजे 25, और प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया? 25,000। इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? दोनों में से बड़ा कौन सा है? 25,000। तो 25 में से 24 गए 1,000। बड़ी संख्या का ही जो होगा वो साइन आएगा, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस क्या दर्शा रहा है? कि उसे 1,000 रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये था यहाँ तक का, इसमें 8वें सवाल तक का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट तुमने खुद से करना है, और यहाँ पे रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। -3 है, आंसर देखो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे पहले माइनस तो चाहिए, और किससे गुना करो कि 27 आ जाए? 9 से, तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से ब्लैंक भरने हैं। यहाँ देखो माइनस में 35 आ रहा है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ मुझे माइनस में चाहिए, और किससे गुना करो कि 35 आ जाए? 7, ठीक है। सबको समझ आ गया? इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और जिसको भी जो डाउट आएगा वो पूछेगा, ठीक है।
आ गई बात समझ में। और यहाँ पे ये जो सवाल है इसके इस वाले सवाल को कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ये वाला सवाल एच वाला करने के बाद, ठीक।